हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, मैं बहुत खुश होता हूं कि आप इस तरह से मुझे रेस्पॉन्स देते हैं, इस तरह से इतने अच्छे तरीके से आप अपना लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो गाइस, अभी तक मैंने 2 मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं सॉल्व वो आपके डाले हैं। आज हम थर्ड इसको अपलोड करेंगे। आज आप थर्ड इसको पढ़ने भी जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, ये 100 क्वेश्चंस का फिर से पूरा प्रोसेस है। तो 100 क्वेश्चंस इसमें मैंने आपको बताए हैं। तो गाइज, एक जो फर्स्ट सेट जो मैंने आपका डाला था वो 100 क्वेश्चन का, दूसरा 100 क्वेश्चन का, तीसरा आज ये आप 100 क्वेश्चन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो आपके 300 क्वेश्चंस जो है इससे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, आप वीडियो देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पीपीटी स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। अगर आप पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो उसमें शॉर्टकट की क्या होगी, फटाफट बताइए। F5। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो आपकी जो है वो स्लाइड शो की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल R से तो राइट होता है, L से लेफ्ट होता है। गैस कीजिए। एग्जैक्टली कंट्रोल J अगर आप प्रेस करते हैं तो जस्टिफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद IMEI नंबर कितने अंक का होता है, ये मैं पिछली सेट में भी आपसे मैंने किया था, 15 डिजिट का होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही आपने आंसर दिया। एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, फटाफट गैस कीजिए। हाँ बिल्कुल, एक साथ कई लोगों को बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। चलिए गाइस, 5th क्वेश्चन पर आते हैं। MLU का पूरा नाम क्या है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट। तो गाइज बिल्कुल आपने सही गैस किया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उमंग का पूरा नाम क्या है, ये कई बार क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एग्जैक्टली, ज़्यादा नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप बहुत इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं। ये तीसरा सेट है, 2 सेटों में ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद C2C का पूरा नाम क्या है, गैस कीजिए। क्लाइंट टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, कस्टमर टू कस्टमर टू क्लाइंट, कस्टमर टू कस्टमर। फटाफट गैस कीजिए जल्दी से। 7th का आंसर क्या है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, कस्टमर्स टू कस्टमर। इसके बाद C2C और B2B क्या होता है आपका, बिजनेस टू बिजनेस। लाइनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गैस कीजिए फटाफट से, लाइनक्स क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 9th पे चलते हैं। क्या कह रहा है, पेज को नीचे करने के लिए किस का यूज किया जाता है, कौन सी की है जो हम यूज करेंगे। पेज अप, पेज डाउन, अप डाउन। फटाफट गैस कीजिए जल्दी से। पेज डाउन अगर आप प्रेस करेंगे तो सीधी सी बात है नीचे आ जाएंगे। क्या हमें अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर सिक्योरिटी की रीजन की बात आएगी तो गाइज एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ हमें बिल्कुल चेंज करना चाहिए। EDS का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDS, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सॉफ्टवेयर। ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डेटा सिस्टम या इलेक्ट्रिक डिजिट सिस्टम। तो गाइस डिजिट सिस्टम तो है नहीं, डेटा सिस्टम ही नहीं इसका। एग्जैक्टली आपने सही आंसर गैस किया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका चेंजेस हो गया हो, लेकिन बात करें अगर एज अ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो 30 सेकंड, 5 मिनट, 60 सेकंड या 2 मिनट। फटाफट से गैस कीजिए आप सभी जो है इंस्टाग्राम का। 60 सेकंड। MAC का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAC। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, माइक्रो एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्रोस कंट्रोल एड्रेस या मैक्रो एड्रेस कंट्रोल एड्रेस। तो गाइस फटाफट से गैस कीजिए, 13 का आंसर क्या होगा। सही आपने गैस किया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। UPI पिन कितने अंक का होता है, 14 का आंसर फटाफट गैस कीजिए। 3 का, 60 का, 60 का या 6 डिजिट का। फटाफट गैस कीजिए UPI, जल्दी से गैस कीजिए फटाफट से। बिल्कुल 6 डिजिट का। VGA
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए? वीडियो ग्राफिक एरिया, वीडियो ग्राफ एरिया, वायलेट ग्राफ एरिया, वीडियो ग्रुप एरिया। तो वायलेट वगैरह ये वीडियो तो नहीं होगा, इन दोनों में से गैस कीजिए फटाफट से क्या होगा। वीडियो ग्राफिक एरिया, बिल्कुल आपने सही आंसर गैस किया। चलिए 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? तो वीपीएन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आया है और आने भी, इसकी आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फटाफट गैस कीजिए गाइस। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका आंसर है वीपीए। शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? फटाफट गैस कीजिए। 17 का आंसर कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इनकोड कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर? गैस कीजिए फटाफट से गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कितने डिजिट का होता है? तो यह हमारा 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 9 डिजिट का। यूपीआई से रिसीव मनी क्या कहलाती है? फुल, रिसीवनल या क्रेडिट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है भाई, सिंपल सी बात है। ओके, फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ स्केल, पर्सन ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सोशल, पॉइंट ऑफ सोशल। 20 का आंसर गैस कीजिए, सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ सेल, POS, POP। 21 की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? राइटर, वर्ड, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन? फटाफट से गैस कीजिए जल्दी से, बिल्कुल सीधी सी बात है, राइटर। व्हाट्सएप इज IM? व्हाट्सएप एक हमारा IM है, फटाफट गैस कीजिए, बिल्कुल। फेसबुक इज सोशल नेटवर्किंग, बिल्कुल सही। ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर? ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 24 की, अगर हम बात करें यहाँ पे 24 की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर दिस वन। ओके, चलिए 24 हो गया हमारा। 25 पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DNS, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार आपसे SSC के एग्जाम में पूछ चुका है। डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम, डेटा नेमिंग सिस्टम। तो गाइस फटाफट से गैस कीजिए 25 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही गैस किया है, डोमेन नेम सिस्टम इसका राइट आंसर है। 26 की बात करते हैं यहाँ पे। तो AEPS में P का मतलब है गाइज, अगर आपको फुल फॉर्म इसके पता है तो P का मतलब क्या है? पेमेंट, पेटीएम या पार्सल? फटाफट गैस कीजिए। तो यहाँ पे तो ये सब तो ऑप्शन फालतू के दिए हैं, ये भी नहीं है। पे या पेमेंट, इसका एग्जैक्टली सही आंसर है पेमेंट। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज IBM 1401? भाई IBM के बारे में तो आप थोड़ा सा जानते ही हैं, लेकिन 1401 आखिर है क्या ये? तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है? तो पर्सनल कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली आपने सही आंसर गैस किया है, इसका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ USSD, ये मैंने प्रीवियस सेट में भी गाइज डिस्कस किया था। 28 का आंसर फटाफट गैस कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। 29 की बात करते हैं यहाँ पे। की बात करते हैं यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो गाइज अब चाहे कोई भी सेक्टर में आप जाएं नॉर्मली, तो लिब्रे ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल A अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आप उसकी विंडो को क्लोज कर देंगे। क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल+F का वही काम है जो MS ऑफिस में होता है? फटाफट गैस कीजिए, बिल्कुल सही बात है। क्या सफारी एक वेब ब्राउज़र है? फटाफट गैस कीजिए, हाँ बिल्कुल है। चाइना में कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है? बाइडू, फॉरेक्स, क्रोम या इंटरनेट? बताइएगा इस कौन सा? फटाफट गैस कीजिए जल्दी से। एग्जैक्टली बाइडू। 8 बिट में कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट, 3 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट? फटाफट गैस कीजिए। 33 का एग्जैक्टली 1 बाइट 4 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। चलिए 34 पे चलते हैं।
डिलीट ईमेल को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ट्रैश से, स्पैम से, कंपोज से। डी इन्होंने दे ही नहीं रखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो 34 के आंसर को फटाफट से बताइए। एग्जैक्टली सीधी सी बात है भाई, ट्रैश में जाके हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई ईमेल डिलीट कर देते हैं तो शॉर्टकट की ऑफ रीडो इन लिब्रे ऑफिस बताइए गाइस क्या होगी? रीडो करने की शॉर्टकट के लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए, कंट्रोल 2 या कंट्रोल सी। 35 एग्जैक्टली सीधी सी बात है, कंट्रोल वाई। इसके बाद पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर या शिफ्ट। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसकी है कंट्रोल प्लस एंटर बटन। इसके बाद 37 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल P, कंट्रोल शिफ्ट P या कंट्रोल शिफ्ट O। फटाफट से गैस कीजिए। 37 का आंसर A सही गैस किया आपने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। इसके बाद 38 की बात करते हैं यहाँ पे। तो UTR का पूर्ण रूप क्या है? UTR अगर मैं बात करूं यहाँ पे UTR, तो UTR का फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस या यूनिवर्स ट्रांसफर रजिस्टर। ठीक है, तो फटाफट से गैस कीजिए क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल आपने सही गैस किया है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस UTR का फुल नाम है। ULSI, LSI, VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है? फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ में? तो यहाँ पे 39 की बात करते हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें फोर्थ पीढ़ी का यूज़ किया गया है। इसके बाद 14 पे बात करते हैं, कौन सा नेटवर्क कंट्री, सिटी, वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? लैन, पैन, वैन, मैन। बताइएगा, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही गैस किया आपने। चलिए, इसके बाद सोल मैक्स वेयर A2 A3 रेंज। फटाफट गैस कीजिए गाइज, A1 से A3 रेंज है मैक्स की, तो वो क्या होगी? बिल्कुल सही, A1 से A3 फर्स्ट वाला ही होगा। आगे चलते हैं 42 पे। फाइंड इज इक्वल टू कोटेशन, नहीं, फाइंड करना है हमें कॉन्स्टेंट 5 का। तो गाइस क्या आंसर होगा? 2749। बहुत सिंपल है, 2 ही होगा। फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब ये चाहिए पूछ रहा है तो बताइए गाइस, इसके अकॉर्डिंग 43 के अकॉर्डिंग 13, 16, 12। तो चलिए हम 13 ले लेते हैं। OLX क्या है? ई कॉमर्स है, ईमेल है, ई टेली है या ई गवर्नेंस है? बहुत सिंपल है। OLX क्या है? कुछ भी खरीदो, कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो। ठीक है, तो 44 का आंसर फटाफट से गैस कीजिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ई कॉमर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं 45 की। तो कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या है? अब पैन में आप परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट एरिया नेटवर्क, पर्सनल अकाउंट नेटवर्क, फुल फॉर्म तो होती हैं, लेकिन कहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहा है? तो गाइज यहाँ पे हमें सोच समझ के आंसर देना होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और 46 की बात करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस प्लस और शिफ्ट या कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, फटाफट गैस कीजिए 46 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉरी। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है? अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होगा? सिलेक्ट होगा, ड्रैग होगा, मूव होगा या नन होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका गाइज, क्या हो जाएगा भाई? मूव हो जाएगा। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एक दिन में आप बहुत इजी वे में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 20,000। ठीक है, फोन पे क्या है? फोन पे NIC कार्ड, मैसेंजर, ई वॉलेट या फेसबुक? तो गाइस गैस कीजिए फटाफट से, फोन पे क्या है? बिल्कुल हमारा एक ई वॉलेट है। 50 की बात करते हैं यहाँ पे।
ट्रेजरर्स के लिए शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F7, F7, F5 या शिफ्ट के साथ F5? फटाफट से गैस कीजिए 50 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल शिफ्ट प्लस F7 की शॉर्टकट की है। RDS का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट गैस कीजिए गाइज। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर या रिबूट डेस्क सर्वर? बिल्कुल आपने सही आंसर गैस किया है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इसका आंसर है। 51 के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं 52 पे। कह रहा है MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? MS वर्ड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है, सीधी सी बात है, जो दिखाई देता है स्टेटस बार, टाइटल बार, टास्क बार या मेन्यू बार? तो हमें यहाँ पर टाइटल बार दिखाई देता है। UPI पिन कितने डिजिट का होता है? गाइस 53 की बात करें तो UPI पिन हमारा कितने डिजिट का होता है? फटाफट गैस कीजिए। 4 से 6 डिजिट। अभी ऊपर भी डिस्कस किया था मैंने। लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी के लिए किया गया? फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फोर्थ के लिए? अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो फोर्थ जनरेशन के लिए हमने यूज़ किया है। IC का निर्माण किसने किया? बिल गेट्स ने, मार्क एंडरसन ने, जैक किल्बी ने या हरमन हेलोरिथ ने? बताइए गाइज, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। IC का निर्माण किसने किया? जैक किल्बी ने इसका निर्माण किया। AI किस जनरेशन से संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन से, थर्ड जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन से या सिक्स जनरेशन से? तो 56 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कहाँ पर दिखाई देता है? टास्क बार में, स्टेटस बार में, टाइटल बार में या कहीं भी नहीं दिखाई देता? तो 57 का फटाफट से गैस कीजिए क्या होना चाहिए? स्टेटस बार में ये हमें दिखाई देता है। चलिए 58 की बात करते हैं। When NEFT is established? नवंबर 2005, 2006, 2007, 2008? तो गाइज NEFT के साथ साथ मैं इसका आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी शॉर्टकट की है। और इसका आंसर गैस कीजिए फटाफट से क्या होना चाहिए? बिल्कुल 2005 नवंबर में इसको शुरू किया गया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं 59 की। इनमें से क्या साइबर अटैक है? इनमें से क्या साइबर अटैक है? MITM, फिशिंग, रिप्लाई अटैक, वायर स्निफिंग? राइट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये MITM ये हमारा साइबर अटैक है। .gov.edu.nic आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इन्हें? फाइल एक्सटेंशन, IP एड्रेस, डोमेन नेम या डोमेन नेम एक्सटेंशन? का इस गैस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोमेन नेम एक्सटेंशन। EEROM का पूर्ण रूप है? EEROM का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी? तो गाइस फटाफट से गैस कीजिए क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 61 का आंसर आपने बिल्कुल सही चूज किया है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार आपसे। 62 की बात करते हैं। चलिए, वी कॉल्ड यूज जीमेल को यूज करते हैं ओनली ऑन मंडे, ईयरली, वीकली, 24/7? लिब्रे ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकता? गाइस देखिए इसमें क्या पूछा है, जूम नहीं कर सकता। 200, 400, 300, 500? फटाफट गैस कीजिए, उसमें 500% नहीं होता। लिब्रे ऑफिस में कैल्क को कहा जाता है सेपरेट शीट, राइटर, इम्प्रेस या प्रेजेंटेशन? तो गाइज बहुत सिंपल सा है, कई बार करा चुका हूँ मैं आपको। 64 का आंसर फटाफट से गैस कीजिए, सेपरेट शीट। इसके बाद देखिए अगला क्या है, ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं? PGP पासवर्ड, PAP पासवर्ड, PSP या POP पासवर्ड? फटाफट से गैस कीजिएगा। 65 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल PGP पासवर्ड। IE स्टैंड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, 1994, 1995 या इंटर एक्स्ट्रा 1996? गाइस गैस कीजिए फटाफट से 66 का। बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995।
इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे 67 की। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी वर्कशीट ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो 67 का यहाँ पर बात करते हैं तो एक ही वर्कशीट हमारी आती है बाय डिफ़ॉल्ट। मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर, क्या होगा इसमें, मिनिमम जो फॉन्ट का जो साइज होगा लिब्रे ऑफिस में वो क्या होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम दिस वन, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 997। तो गाइस फटाफट से गैस कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है आप लोगों से। मिनिमम 2, मैक्सिमम 999.9। चलिए 69 पे आते हैं। फर्स्ट वेब बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र www या WAE, फटाफट से गैस कीजिए 69 का। तो यहाँ पर बिल्कुल www। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ईमेल, 2, 4, 3, 5। बात करें यहाँ पे 2। व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है या डेटा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों ही हो सकता है। की लॉगर इज मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ। की लॉगर इज स्पाईवेयर, सेवेयर, फायरवेल, फेयरवेल, क्या होना चाहिए, फटाफट से गैस कीजिएगा। इस 72 का आंसर बिल्कुल स्पाईवेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल आपने सही गैस किया है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। फॉर विच कार्ड वी पे एडवांस पेमेंट, फॉर विच कार्ड वी पे एडवांस पेमेंट, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड। तो एक सीधी सी बात है, प्रीपेड, पहले से पे कर रखा है। IMEI नंबर इज इशू फॉर आइडेंटिफाई वैलिड सर्विस, सॉरी वैलिड डिवाइस, आइडेंटिफाई वैलिड डिवाइस, इन्फॉर्म वैलिड डिवाइस, आइडेंटिटी वैलिड डिवाइस। फटाफट से गैस कीजिए, आइडेंटिफाई वैलिड डिवाइस। चलिएगा ये 77 पे 76 पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, चार ऑप्शन पढ़िएगा इस और गैस कीजिए फटाफट से क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही चूज किया है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसके बाद 77 की बात करते हैं। ट्विटर इज विच टाइप ऑफ साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग, मिनी ब्लॉगिंग, मैक्रो ब्लॉगिंग, मैक ब्लॉगिंग। फटाफट गैस कीजिएगा। इस 77 का एक सीधी सी बात है, माइक्रो ब्लॉगिंग। इज इक्वल टू सीलिंग 120,11। आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 78 का गैस कीजिए फटाफट से, तो इसका आंसर आएगा आपका 14। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट अगर आपको शॉर्ट यूज़ करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की करेंगे। तो यहाँ पे 79 और 79 का क्या बनता है, ए, ऑल्ट प्लस F1। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 80 पे आते हैं। नॉर्मल व्यू इज इन विच मेन्यू, नॉर्मल व्यू इज इन विच मेन्यू, व्यू मेन्यू, शॉर्ट मेन्यू, मेन या आउटलाइन मेन्यू। फटाफट से गैस कीजिएगा इस क्या होना चाहिए, व्यू मेन्यू ही होगा गाइस। शॉर्टकट की फॉर ईच टू लास्ट एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस अप। फटाफट गैस कीजिए, बिल्कुल कंट्रोल प्लस एंड। डोमेन नेम फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, AC, AE, BC, LE, क्या होगा, AC। स्ट्राइक थ्रू इज फ्रॉम विच मेन्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या होम। गाइस फटाफट से गैस कीजिए 83 का फॉर्मेट। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो गाइस फॉर्मेट इसमें होम होगा इसका आंसर, ठीक है। विच मेमोरी इन CPU
विच मेमोरी इन CPU रजिस्टर प्राइमरी कैश है सेकेंडरी। 84 का गैस कीजिए फटाफट से। बिल्कुल रजिस्टर्स। विच इज ऐप वी यूज फॉर सर्च प्लेस एंड डायरेक्शन। तो सर्च प्लेस एंड डायरेक्शन के लिए गूगल मैप, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव या गूगल बार। तो इसके लिए क्या सर्च करते हैं गाइस। 85 का बिल्कुल आपका सही आंसर है ए, गूगल मैप। की फॉर रीच बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। होम, अप एंड डाउन। फटाफट गैस कीजिए गाइस। 86 का बिल्कुल होम। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 87 की। कह रहा है शॉर्टकट की फॉर परमानेंट डिलीट एनी फाइल विदाउट सेंड इन रिसाइकल बिन। तो आप क्या ऐसा यूज़ करेंगे। बिल्कुल शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो वह अपनी परमानेंटली डिलीट यूज़ कर लेता है। इसके बाद 88 की बात करें तो यहाँ पे ई वॉलेट यूज़ फॉर डिजिटल पेमेंट के लिए, डोंगल पेमेंट के लिए, स्टोरिंग पेमेंट के लिए, डन पेमेंट के लिए। तो एक सीधी सी बात है गाइस, ई वॉलेट यूज़ किया जाता है डिजिटली पेमेंट के लिए। MMID कोड हैज़ हाउ मैनी नंबर्स। MMI कोड कितने डिजिट का होता है। फटाफट 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए इसका। 89 का बिल्कुल सही गैस किया आपने। मोबाइल मनी आइडेंटिफाई कितने डिजिट का है गाइस, ये 7 डिजिट का। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं IMPAS। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। NEFT IMPS। तो IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बिल्कुल इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फुल फॉर्म ऑफ IP की फुल फॉर्म क्या होती है। इंट्रा प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटर प्रोटोकॉल या इंट्रा प्रोटोकॉल। तो 91 का गैस कीजिए फटाफट से। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 92 पर चलते हैं। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है इंस्टाग्राम। तो गाइज सीधी सी बात है, इसका सबसे ईजीएस्ट आंसर है और ये आप सभी को पता भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक से रिलेटेड है। व्हेन वी हाइड एंड स्लाइड ऑन पावर पॉइंट, ट्रू या फॉल्स। व्हेन वी हाइड एंड स्लाइड ऑन पावर पॉइंट, ये सही है या गलत है। 93 का आंसर गैस कीजिए। बिल्कुल फॉल्स है। फोल्डर आर डायरेक्टरीज। फोल्डर क्या डायरेक्टरीज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स। 95 का बताइए। हाँ, हम बिल्कुल ब्लैंक भी भेज सकते हैं। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल लिब्रे ऑफिस एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे चलते हैं 97 पे। तो यहाँ पे QR कोड फ़ोन पे में उपलब्ध होता है। हाँ भाई बिल्कुल उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कोई भी नहीं। फटाफट गैस कीजिए 98 का। बिल्कुल माइक्रो कंप्यूटर हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+S या Shift+X। 99 का गैस कीजिए फटाफट से। तो गाइस कट करने की शॉर्टकट की यहाँ भी Ctrl+X ही है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। लास्ट क्वेश्चन गैस कीजिए। 1904 में, 1954, 1960 तो बहुत आगे हो गया, 1946 नहीं, 1904 में इसका आविष्कार हुआ था। सो गाइज ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो गाइज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कितने क्वेश्चन आपके सही या गलत हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं।